नमस्कार साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों की तैयारी बहुत जोरों से चल रही होगी, क्योंकि उनका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को निर्धारित है। अब जो भी समय बचा हुआ है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज हम सीटेट जूनियर स्तर कक्षा 6 से 8 तक के भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी आरंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी है किशोरावस्था। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। विकास की उस अवधि को किशोरावस्था कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष को माना गया है। इस अवस्था में बालकों के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स विकसित होते हैं। किशोरावस्था में बालक को लगता है कि कोई भी बात अगर परिवार बता रहे हैं तो वह गलत है। इसमें लोग मित्रों को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि बालक अपने परिवार से खुलकर किसी भी बातों पर संवाद नहीं कर पाते और ये मित्रों से खुलकर अपनी बातों को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी है विकास समीप दूराभिमुख है। ऑप्शन नंबर सी है विकास शीर्षगामी है। ऑप्शन नंबर डी है विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। ऑप्शन नंबर ए मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी पूर्व वयस्कावस्था। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था। किशोरावस्था को तनाव, तूफान तथा संघर्ष का काल भी कहा जाता है। यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और वह सभी प्रकार के मूर्त व अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर ए है सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है। ऑप्शन नंबर बी है समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है। ऑप्शन नंबर डी है द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया? ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी जॉन तुरिल, ऑप्शन नंबर डी है माइकल ओसेरो।
सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए है E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी एफ स्किनर, ऑप्शन नंबर सी है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर डी है इवान पाओलो। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक को लेवाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया? ऑप्शन नंबर ए सहकारात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर बी है पाठ प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी है सहायक अधिगम, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिपादक अध्यापन। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है प्रतिपादक अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है, स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेवाइगोस्की किस रूप में संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आत्म केंद्रित वाचन, ऑप्शन नंबर बी निजी वाचन, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक वाचन, ऑप्शन नंबर डी आवेगिकी वाचन। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है निजी वाचन। किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है, स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेवाइगोस्की ने निजी वाचन से संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, ऑप्शन नंबर बी है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता, ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है, ऐसा करके वह विद्यार्थियों में को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी है सहभागी अधिगम, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन नंबर डी है कुंठा। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सहभागी अधिगम। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है, ऐसा करके वह विद्यार्थियों में सहभागी अधिगम को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि में कौन से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है विश्लेषणात्मक भाषाई स्थानिक, ऑप्शन नंबर बी है सृजनात्मक विश्लेषणात्मक व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर सी है भाषाई तार्किक गणितीय सांगीतिक, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यीय स्फटिक सामान्य। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है भाषाई तार्किक गणितीय सांगीतिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना, ऑप्शन बी है गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों से अनावरण,
ऑप्शन नंबर सी है लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसी वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी है विविध जेंडरों के बारे में जन्मजात क्षमताओं और क्षमताओं की सामाजिक अभिज्ञता समालोचनात्मक चर्चा करना। लास्ट ऑप्शन में विविध जेंडरों के बारे में जन्मजात क्षमताओं और क्षमताओं की सामाजिक अभिज्ञता पर समालोचनात्मक चर्चा करना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसी वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन में दिया है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन है तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है अभिकथन ए एक अध्यापक को अपनी कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं पर पोषित नहीं करना चाहिए। तर्क आर है प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए और आर दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों गलत हैं। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। यह अभिकथन गलत है क्योंकि सभी बालक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए सभी बालकों में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्यों की तुलना में सापेक्षित किया हो। ऑप्शन नंबर बी है वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र। ऑप्शन नंबर सी है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। ऑप्शन नंबर डी है योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी है मीथेन का रासायनिक सूत्र लिखिए। ऑप्शन नंबर सी है भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं ये प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एक भाषा कक्षा में यह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा में नोटिस बनाने की जगह आवाज रिकॉर्डर के इस्तेमाल की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर सी है हस्तलिखित के बजाय टाइप और मुद्रित करके कार्यपत्रों को जमा करने की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर डी है वैयक्तिक गति के अनुसार पठन और लेखन के अवसर प्रदान करना। सही ऑप्शन क्या होगा?
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 17 है अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णु हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती है? ऑप्शन नंबर ए है अवधान न्यूनता, अति सक्रियशीलता विकार। ऑप्शन नंबर बी है स्वलीनता। ऑप्शन नंबर सी है दृश्य बाधित। ऑप्शन नंबर डी है गुणन वैकल्य। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है अवधान न्यूनता, अति सक्रियशीलता विकार। अति क्रियाशीलता विकार। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता अधिगम समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित हैं महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है? ऑप्शन नंबर ए है श्रवण क्षति। ऑप्शन नंबर बी है दृश्यात्मक क्षति। ऑप्शन नंबर सी है गति क्षति। ऑप्शन नंबर डी है बौद्धिक क्षति। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक क्षति। क्वेश्चन नंबर 19 है अभिकथन ए समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखें। कारण आर है इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है आर की। यहाँ पे ए होना चाहिए लेकिन जो लिखा है वही मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों के ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए और आर दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है डी है ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ऑप्शन ए मौलिकता। ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन। ऑप्शन सी प्रवाह। ऑप्शन डी लचीलापन। सही ऑप्शन क्या होगा? पूछा है कि सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है तो अभिसारी चिंतन नहीं है। अभिसारी चिंतन सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है जबकि सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण कारक हैं मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 21 है एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? फर्स्ट है अखबार, सेकंड है सहपाठी, थर्ड है पाठ्यपुस्तक, फोर्थ है लोक कथाएं। अब बताना है कि सही ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सेकेंड थर्ड। ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? तो सही सभी होंगे, सभी स्रोत, अखबार, सहपाठी, पाठ्यपुस्तक, लोक कथाएं, सब। क्वेश्चन नंबर 22 है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट है अन्वेषण और पूछताछ, सेकंड है पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण,
अब थर्ड है संप्रयोग और चिंताशीलता, फोर्थ है बहस और चर्चा। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड, सी है ऑप्शन फर्स्ट थर्ड फोर्थ, डी ऑप्शन है सेकेंड थर्ड फोर्थ। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट है अन्वेषण और पूछताछ, थर्ड है संप्रयोग और चिंतनशीलता, फोर्थ है बहस और चर्चा। अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर इशारा करता है? ऑप्शन नंबर ए खोजी अधिगम, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिपादक अध्यापन, ऑप्शन नंबर डी है व्यवहारवादी अध्यापन। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है खोजी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं। ऑप्शन नंबर ए निर्मित होना असामान्य है, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण रूप से विसंगत और त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी है उनके अंतः प्रज्ञाजन्य सिद्धांतों को दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर डी है अध्यापिका द्वारा ध्यान नहीं दी जानी चाहिए। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं उनके अंतः प्रज्ञाजन्य सिद्धांतों को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अभिकथन ए है किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। कारण आर है सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए और आर दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 26 है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है यंत्रवत याद करने के लिए लंबे अनुच्छेद देने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। ऑप्शन नंबर सी है असंबद्ध खंडों में जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है ऐसे कार्य देने चाहिए जो बच्चों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से अत्यधिक ऊंचे हो। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि योग्यता की किसकी धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धात्मक, ऑप्शन नंबर बी है सत्वात्मक, ऑप्शन नंबर सी है वृद्धिशीलात्मक, ऑप्शन नंबर डी है परिहार आधारित। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है वृद्धिशीलात्मक। योग्यता की वृद्धिशीलात्मक धारणा का आशय कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो फर्स्ट है औसत रूप से कठिन, सेकंड है पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित, थर्ड है पुनरावृत्तीय और यांत्रिक,
फोर्थ है सामूहिक कार्य। ऑप्शन नंबर ए है सेकेंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट है औसत रूप से कठिन और फोर्थ है सामूहिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जब एक विद्यार्थी को किसका एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है और किसका एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है? ऑप्शन ए दुश्चिंता या राहत, ऑप्शन बी शर्म या आभार, ऑप्शन सी है गर्व या क्रोध, ऑप्शन डी है आभार या प्रसन्नता। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है गर्व और क्रोध है। जब एक विद्यार्थी को गर्व का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है और क्रोध का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट है। माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है निश्चित कर लेना चाहिए कि वह संप्रत्यय विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल अपरिचित हो। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों को बने बनाए लेख देने चाहिए और उन्हें रट्टा मारने को कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है निश्चित कर लेना चाहिए कि संप्रत्यय के बारे में चर्चा के दौरान विद्यार्थी अपने सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान को साझा न करे। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।